न्यूज है। कल 10 बजे तक तो इसके बारे में इंडियन मीडिया तक को खबर नहीं थी। अभी सुबह जगाऊं तो इंडियन न्यूज़पेपर्स में बहुत कम जगह इसको कवर किया गया है, ठीक है, क्योंकि अब कल तक ये न्यूज आएगी। लेकिन हमारा अंकित परिवार, जिसको कहते हैं हम कि हम पढ़ते हैं रोजाना रात तक की खबरें, यानी एक दिन पहले तक की खबरें, उसी क्रम में आपके सामने ये खबर। नंबर 2, भारतीय सरकार ने कहा कि चीन जो अपनी चालाकियां चल रहा है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, कन्फ्यूशियस संस्थानों में पढ़ाते हुए वो शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए जो समिति की सिफारिशें थी उन्हें लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने, यह भी एक बहुत बढ़िया बात हुई है, मतलब मोदी जी ने जो हम जैसे लोगों के साथ बढ़िया किया, हालांकि हम जैसों की संख्या बहुत कम है, मोदी जी ने खुद ने कहा है टैक्स देने वालों की संख्या 1% है। उस स्थिति में भैया हमारे लिए जो बेहतरीन काम हुआ वो ये है, और सबके लिए जो लोग भी टैक्स पेयर्स हैं, मैं मानता हूं आप भी ईमानदार टैक्स पेयर्स होंगे, उनके लिए कहा गया पारदर्शी कराधान, ईमानदारों का सम्मान। रियल में ये बहुत बढ़िया चीज है, हम आपको समझाएंगे कैसे अब आप लोगों को इनकम टैक्स वाले डरा नहीं पाएंगे। और हां, जिस तरह से विद्यार्थी अपनी प्रायोरिटी में इनकम टैक्स ऑफिसर बनना लिखते थे ना, जब एसएससी वाले लेते थे या फिर यूपीएससी वाले जो आईआरएस लेते थे, आज चर्चा करेंगे कि लोगों की जॉब प्रायोरिटी बदलने वाली है। इसके आने के बाद में बताएंगे क्या कुछ खास हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है एरो 2, उसका सफल परीक्षण किया है। क्या है ये इजराइल की टेक्नोलॉजी, चर्चा करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन ने अमेरिका के यूएसएआईडी संगठन के साथ भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद नीति पर समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सदस्य वी पॉल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। और उत्तर पूर्वी राज्य असम ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की। और जारी ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने। भैया समझ में नहीं आ रहा है, कभी 5वें कभी चौथे, और एक आध तो इंडेक्स ऐसे हैं जिनमें इनको दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, तो ये देखने वाली बात होगी, पैसे वालों की बात है भाई। और भैया बात ऐसी है कि हम काफी दिन से माफी चाहते हैं कि राहत इंदौरी साहब को ट्रिब्यूट नहीं दे पाए थे, हमारी क्लासेस में जगह नहीं दे पाए थे, मतलब हम इस सवाल को स्थान नहीं दे पाए थे। तो भैया बात यह है कि मशहूर उर्दू शायर राहत फतेह इंदौरी